जय हिंद भाइयों। पाकिस्तान लोग इस वीडियो को ना ही देखे तो बहुत ही अच्छा होगा। ये वीडियो हम अपने भारत देश के लिए बना रहे हैं और इसे बाहरी लोग ना ही देखे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में चीन इतना पाकिस्तान का दोस्त हुआ करता था, तो आखिर 1971 में इसका साथ क्यों नहीं दिया। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या हुआ और अमेरिका और चीन दोनों लोग मिलकर उस समय पाकिस्तान को नहीं बचा पाए। जानिए इस अब हम लोग इस वीडियो में इसको बतलाएंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अब बांग्लादेश आप लोग जो इस समय देख रहे हैं वो बांग्लादेश नहीं था, पहले वो पाकिस्तान का एक छोटा सा राज्य था, पूर्वी राज्य था। तो क्या हुआ कि इधर पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोग को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे कि तुम छोटे हो, करिया हो, बावना हो, इस तरह मतलब अभद्र व्यवहार करते थे और इधर के लोगों को मारते पीटते थे और उल्टा सीधा व्यवहार मतलब किया करते थे। तो क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोग इसी तरह अभद्र व्यवहार किया करते थे अपने राज्य में, अपने ही राज्य में, अपने ही देश के लोगों को इस तरह किया करते थे। तो क्या हुआ कि 1970 में यहाँ पर मुजीब रहमान नाम के एक आदमी ने यहाँ पर चुनाव जीत लिया और यहाँ पर पाकिस्तान के लोग यहाँ पर देखे कि मुजीब रहमान यहाँ पर प्रधानमंत्री हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि इन पर हमला करने लगा और यहाँ पर मुजीब रहमान ने 7 मार्च 1970 को भाषण किया कि हम लोग इस राज्य को अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान को खबर लग गई। अब वो सब तो बेचैन हो गए सब, अब सोचे कि अब इसको अब किसी भी तरह खत्म कर देना है। अब क्या कि ये सब उधर से अपना सैनिक वैनिक उठाए और इस पर हमला कर दिए। 30 लाख लोगों को कटवा कर, अपने ही देश के, अपने ही राज्य के 30 लाख लोगों को कटवा कर फेंक दिए सब। और इधर 4 लाख औरतों को, लड़कियों को रेप किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो देखिए, जब वो लोग अपने ही देश में ऐसा ऐसा कांड कर दे रहे हैं तो उनसे बड़ा पापी कौन हो सकता है। अब देखिए, अपने देश के ही लोगों को इतना गलत व्यवहार किया। अब ये लोग क्या हुआ कि जब 1970 में युद्ध चालू हो गया तो ये लोग क्या हुआ कि भागने लगे। अब कहें कि अब बचेंगे तो बहुत युद्ध करेंगे, बहुत लड़ेंगे। ये सब भाग भाग कर अपने देश में आ गए, भारत देश में। तो भारत देश में भाग भाग कर चले आए। तो उस समय हमारा भारत देश में लोगों को, मतलब हमारा देश तो बहुत महान है, तो उस समय क्या किया कि हमारे देश के लोगों ने अपने देश में इन लोगों को घुसने दिया। तो क्या हुआ कि उस समय हमारा प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी थी, वो कहीं कि तुरंत ही इस पर अटैक करो, इस सब को, पाकिस्तानियों को यहाँ से जल्दी भगाओ यहाँ पर। तब क्या हुआ कि जब यहाँ के मुजीब रहमान को ये लोग अटैक कर ले जाकर पाकिस्तान में जेल में बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक मुक्ति वाहिनी चालू हो गई, मुक्ति वाहिनी संगठन, जो कि मुजीब रहमान की तरफ से था। तो यहाँ पर जब उन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश पर अटैक कर दिया तो सारे बांग्लादेशवासी हो भारत में एंट्री कर लिए पूर्वी से। अब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी कहीं कि अब तुरंत तुम लोग इस पर अटैक करो, अब थोड़ा भी इनको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये क्या कहें कि उस समय के जो यहाँ पर जो सैनिक अध्यक्ष थे, वो कहें कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, अभी युद्ध करेंगे तो हम लोग भी फंस जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान होगा। तो उस समय इंदिरा गांधी बोली कि अरे उसको नुकसान तो होगा ही, चलिए ठीक है, आपका बात मान लिया जाए और 3-4 महीना कर दे। तो उस 3-4 महीने में क्या हुआ कि मुक्ति वाहिनी जो यहाँ का संगठन था उसको ट्रेंड किया गया और फौजियों को, मतलब जो हमारे देश के सैनिक, वीर सैनिक थे, उन लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंडिंग किया गया। और उसी 3-4 महीने के बीच में हम भारत से और रूस से एक समझौता हो गया। अब हमारे पास 3 शक्ति हो गई। अब हम लोग पूरा विचार बना लिए थे कि अब पाकिस्तान को मरबे करेंगे। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान को खबर लग गया कि इधर का सभी सैनिक मतलब कम है और इधर अटैक करने के लिए आ गए हैं बांग्लादेश पे। तो अब क्या विचार बना लिए पाकिस्तानियों ने कि अब इधर से अटैक करेंगे। तो अब हम लोग तो ढूंढ ही रहे थे किसी भी तरह अब इन लोगों को मारा जाए का। अब हम लोग सोचे कि अब अटैक कर दिया तो क्या हुआ
कि अब हम लोग को एक और फायदा हो गया कि अगर हम लोग अटैक करते तो विश्व युद्ध में, अगर विश्व में अगर कोई इस बात पर चर्चा होता तो ये आता कि पहले भारत ने इस पर आक्रमण किया। तब क्या हुआ कि अब पाकिस्तान इस पर हमला कर दिया, अब तो हम लोग का नौले पे दहला हो गया। क्या हुआ कि अब सोचिए, अब हम लोग देहात में कहावत कहा जाता है कि रोए करानी तले आँखिए को चागल। तो ये क्या हुआ कि अब इधर से हमला कर दिया, तो अब हम लोग का तो एकदम मस्त। अब हम ये लोग सोचे कि इधर कमजोर हैं सब, इधर से पूछ रहे हैं, इधर से धड़ाधड़ श्रीनगर पड़े, एयरफोर्स अपना गिरा दिए, एकदम पूरा अपना सैनिक लेकर 28,000 30,000 सैनिक लेकर इधर से एंट्री मार दिए। और अब का इतना भयानक एंट्री मारे सब कि हमारे देश में सैनिक को अपना लेकर घुस गए, एक को हमारे देश में एक भी सैनिक नहीं मारा। इतना खतरनाक इन लोगों का एंट्री था। और अब देखिए क्या हुआ कि राजस्थान में एक लुंगियाना एक जगह है, यहाँ पर खबर पहुंची कि यहाँ से पाकिस्तान अपना सैनिक लेकर घुसा हुआ है। तो यहाँ पर जो चंद्रशेखपुर क्या नाम है कि उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, चंद्रशेखपुर ऐसे कुछ है, वो मतलब ईसाई थे। तो वो लोग क्या कहे कि इधर से आ रहे हैं, आने दो, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर 120 सैनिक थे। तो 120 सैनिक थे तो ये लोग, इनके पास ज़्यादा सामान भी नहीं था, 3 मात्र लैंड माइन्स थे और एक जीप पर तोप उड़ाने वाला था। तो क्या किए कि ये लोग इतना वीर थे, कहते थे कि इन लोगों का कहावत ही ऐसा है कि चिड़िया द बाज लड़ावा, शेर से आदमी लड़ावा, एक आदमी 1.25 लाख लड़ावा, तब जाके गोविंद सिंह कहावा। तो क्या हुआ कि ये लोग पाकिस्तान के सैनिकों को देख लिए। अभी पाकिस्तान के लोग देखे कि इन लोगों को रात भर में मार दिया जाएगा तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ के लोग दिमाग लगाने लगे कि अब क्या हुआ क्या हुआ। तो इन लोगों ने क्या किया कि 100 लैंड्समाइन, मतलब 3 लैंड्समाइन था तो 3 आगे बिछा दिए, 3 लैंड्समाइंस आगे बिछा दिए और बाकी सब पीछे टिफिन करके ऐसे लैंड्समाइन बिछा दिए। तो जब इधर से एंट्री मारा तो इतना भयानक इन लोगों के ऊपर, इनका जो जहाज था वो इतना टॉप था, इतना ऊपर ऊपर उड़िया गया कि इसका चक्का चक्का दिखाई देने लगा। और इधर के 120 सैनिकों ने 28,000 सैनिकों को मारने लगा। अब 3 गो लैंड्समाइन था, 3 गो से उधियाने लगा। तो इधर के लोग डर गए पाकिस्तान के कि अरे रात इतना हो गया है, इधर से कहाँ से हमला हो रहा है हमारे ऊपर। तो क्या हुआ कि 3 लैंड्समाइन था, अब क्या करने लगा, 100 गो लैंड्समाइन बिछा दिए थे हमारे भारत के सेना लोग एकदम दिमाग से। तब क्या हुआ, उन लोग धीरे धीरे निकाल रहे थे। अब टिफिन में ईंटा पत्थर भर के रखा गया था, वो लोग धीरे धीरे निकाल, बाद में उन लोग को मालूम चला कि वे तो ईंटा पत्थर है। तब जाके क्या कि इन लोग आगे बढ़े। तो यहाँ पर एक भारत के हमारे सैनिक जानते थे कि किसी भी तरह इन लोगों को सुबह कर देना, सुबह होते ही हमारे भारत की एयरफोर्स पहुँच जाएगी और यहाँ पर इन लोग मार कर चिथड़ा चिथड़ा कर देगी। तो ये क्या हुआ कि 120 सैनिकों ने इन लोग मारते मारते सुबह कर दिया। तब तक यहाँ पर एयरफोर्स पहुँची। 120 सैनिकों में 2 हमारे वीर शहीद हो गए थे और 28,000 सैनिकों को इन लोगों को छठी का दूध याद दिला दिया था। सही कह रहा, वैसा युद्ध न कभी भी मतलब नहीं हुआ था। ये मात्र 120 सैनिकों ने 28,000 पाकिस्तान के सैनिकों को धूल चटा दिया था। अब क्या हुआ कि एयरफोर्स पहुंचा, इतना खतरनाक मारे थे सब कि वहाँ का ट्रक का पहिया पहिया निकल गया था हमारे भारत के वीर सैनिकों ने। अब क्या हुआ कि हम अब इधर से बांग्लादेश पर अब क्या हुआ कि इधर आक्रमण करने का हो गया। तो अब क्या हुआ कि हमारा, अब उस समय सोचिए अगर हम लोग चाहते तो अपना पाकिस्तान के अपना भारत में जम्मू कश्मीर को उसी समय कर लिया था। और 28,000 सैनिकों में फिर हमने इधर इस पर आक्रमण किया तो इधर से देश में अपना मतलब क्या किया कि अपने इस बांग्लादेश को बचा लिया इस समय युद्ध में। तब क्या हुआ कि पाकिस्तान के सैनिकों ने इस बांग्लादेश के सैनिकों पर यहाँ से अब किसी तरह बचना सोचे। अब 28,000 सैनिकों में 3,000 सैनिकों को कैद करके भारत में रख लिया गया और उनका अभी तक का मिसाइल चलाने वाला भारत में रखा है। और उन लोगों के पास दम है तो आकर अभी भी ले जा सकते हैं। 3,000 सैनिक
3000 सैनिक बांग्लादेश से क्या हुआ कि इंडिया में कैद कर लिए गए पाकिस्तान के। अब क्या हुआ कि पाकिस्तानियों को बोला गया भाई आकर तुम अपने सैनिकों को ले जाओ, तो वो सब नहीं आए। तो क्या किए कि उन्होंने चीन से सहारा मांगा, तो चीन उस समय नहीं उसका साथ दिया, तो उसने अपने यूएसए से कहा, तो यूएसए से उन लोगों ने एक ऐसा मतलब गाजीपुर का ऐसा कुछ था मशीन, उन्होंने क्या किया इधर से हिंद महासागर होकर इधर से भेजा। तब हम लोगों को पता चल गया कि यूएसए से इधर से आ रहा है, तो हम लोगों ने एक यहाँ पर टूटी हुई गाजी लगा दिया ताकि इसका दिमाग भटक। तब 1971 में बांग्लादेश में हमारा भारत के लोग ने आक्रमण करके उस समय बचा लिया था। अब यहाँ से तो पाकिस्तान यूएसए से सहारा लिया, तो हम लोगों ने रूस से सहारा मांगा, तो रूस क्या बोला कि भाई और तुम यहाँ पर अगर आक्रमण करोगे इधर से तो समझ लो कि मैं आक्रमण अपने ऊपर मान लूँगा, और अपने ऊपर मान लूँगा। तो ये लोग क्या हुआ कि इसके ऊपर किए, तो रूस के लोगों ने हमारा भारत का साथ दिया और यूएसए के भी गाजी को डुबा दिया और पाकिस्तान का बहुत बुरा हालत किया। 3000 सैनिकों को अपने देश में बंद करके रखा था। तो यहाँ पाकिस्तान के लोगों को बताया गया कि अगर तुम लोग अपने सैनिक को ले जाना चाहते हो तो भाई ले जा, लेकिन नहीं ले गए। तो हम लोग क्या किए कि उन सैनिकों को छोड़ दिए और अपने देश को तरह भी बांग्लादेश को आज़ाद करा दिए, और उस समय मुजीबुर रहमान को छोड़वा दिए और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिए। उस समय बांग्लादेश से तब से वो 1970 से बांग्लादेश बन गया। तो इस तरह भाइयों आप लोग मेरे इस वीडियो में समझ में आ गया कि 1971 में कितना खतरनाक भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान को सैनिकों को मारा था। उस समय तो इन लोगों को छठी का दूध याद दिला दिया था। सही कह रहे हैं, ऐसा युद्ध आपने कभी भी नहीं देखा होगा। इतना खतरनाक 120 सैनिकों ने पाकिस्तान का 28,000 सैनिकों को मारा था। क्या कहा जाए कि ईसाई लोग बहुत ही मेहनती होते हैं। अब आप सोचिए कि 120 सैनिक 28,000 सैनिकों को माटी चटा दिए थे। थैंक यू भाइयों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों तक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं या फिर मैथ का ट्रिक या फिर कोई भी नॉलेज से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगी। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी। तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 1971 का विश्व युद्ध में हमारा साथ रूस ने दिया, और रूस और हम लोग भारत के देश मिलकर पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश को हरा दिए थे। तो ठीक है भाइयों, अगर आपने समझ गया होगा कि किस कारण युद्ध हुआ था तो ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक तक शेयर कीजिए। थैंक यू भाइयों। उसमें उस समय अधिक क्या हुआ था कि इन लोगों ने यहाँ के प्रधानमंत्री को कैद कर लिया और यहाँ पर लोगों पर अत्याचार चालू कर दिया। इसी का सारा खेल है। उसके बाद से तो हमारा भारत के देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हम लोगों को आर्डर दे दिया कि इन पर हमला करो, तो हम लोगों ने हमला अभी नहीं किया था, अभी तैयारी कर रहे थे कि इधर से ये लोग खुद मौका दे दिया हमला करके। तब तो हम लोग पक्का निश्चय कर लेंगे कि इनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो खुद ढूंढ रहे थे मारेंगे किसी भी तरह, अभी लोग खुद हम लोग पे हमला कर दिए, तो अब तो पक्का था कि हम लोग नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू भाइयों। आगे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी लोगों तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा दीजिए, कि पाकिस्तान के लोग भी देखकर समझ जाए कि हाँ तो उस समय हम लोग किस तरह पिटाए थे। हाँ, हम भारत के सैनिकों को, वीर सैनिकों को मेरा नमन है, और आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू भाइयों।